एक ही रास्ता है आगे हमारे, साफ और शफाफ इलेक्शन। जब मैं साफ और शफाफ इलेक्शन कहता हूं तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना। जब हमने कोशिश की पूरी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए तो इसने पूरी उसकी मुखालफत की। तो हिंदुस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ईरान में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक बार फिर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। पंजाब में सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बोले शफाफ इलेक्शन के लिए नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। दोबारा हुकूमत मिली तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाल करेंगे। कराची में मॉडर्न सिटी बना रहे थे मगर उसे खराब किया। क्या वजह है कि हम दुबई की तर्ज पर जजीरे पर मॉडर्न सिटी नहीं बना सकते? 2018 की हुकूमत बदतरीन तारीख की बदतरीन धांधली की पैदावार थी और 3.5 पौने 4 सालों में उनकी कारकर्दगी पूरी कौम के सामने है कि 3.5 पौने 4 सालों में जनाब स्पीकर 20,000 अरब से जायद कर्जे लिए गए। अदलिया का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। कहता है वो है तो मुल्क रहेगा, नहीं तो 3 टुकड़े हो जाएगा। लाडले को 15 साल दिन रात दूध पिलाकर लाया गया। तेल की कीमतें मेरे इख्तियार में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का फैसला क्यों नहीं कर रहे? कोई हेलीकॉप्टर मालम जब्बा का नोटिस क्यों नहीं लेता? ऐसे नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान में 2 आईन हो। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आईन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आईन। हमारा जिम्मेदारी है, हम सब का जिम्मेदारी है, इस हाउस का जिम्मेदारी है कि हम पार्लियामान का रोल का दिफा करें। ऐसे नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान में 2 आइन हो, हमारे लिए और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। हमने कहा था कि फुल कोर्ट का जो भी फैसला हुआ मानेंगे। हमारा काम आइन बनाना, अदालत का काम तशरीह करना है, खुद तरमीम लाना नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता कि 3 जज आइन तब्दील कर दें। जुडिशल रिफॉर्म्स तक जमहूरियत का सफ़र नामुकम्मल होगा। एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। क़वानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक़ है। आइन इंतज़ामिया, मुक़न्नना और अदलिया के दरमियान इख्तियारात तक़सीम करता है। रियासत का कोई भी सतून एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। किसी को अपने इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करारदाद का मतलब सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फ़ायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फ़ायदा 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। इमरान खान के बोगस बयानिए को जमीन बोस करके ये जंग जीत चुके हैं। अब पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन की मेहमान है। हम इस सियासत को दफन कर देंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम। बोले कि इमरान खान का घर भी अमरीकी कौंसलेट से चला और बना। तुम हादसात के जरिए अपनी सियासत चमकाना चाहते हो, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मोहसिन भट्ट को नया DGFIA लगाने की मंजूरी। राय ताहिर को इंसदाद दहशत गर्दी का कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया। जस्टिस आसिफा अजीज़ा के खिलाफ दायर नजर सानी दरख्वास्तें खारिज करने पर गौर। रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर लाने के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी गई। कराची दहशतगर्द हमले के शिकार अफराद के लिए खुसूसी पैकेज। दिल के वॉल्व की 15 अक़साम को एक्सचेंज रेट से बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है
और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। विफाकी हुकूमत का पंजाब में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए ये जवाब काफ़ी होगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नर राज की असम्बली पर काम शुरू कर दिया है। मौजूदा सियासी हालात पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया हर मुआशरे की ज़रूरत है। राना साहब ने कहा है कि अगर आप वफाकी वज़रा के और उनके दाखिले रोकेंगे तो आप जवाब पैदा करेंगे गवर्नर राज के लिए। आपको किसने कह दिया कि राना साहब ने लगा दिया गवर्नर राज? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की तरदीद। बोले कि अदलिया के जो इख्तियार हैं वही रहेंगे। अगर पंजाब में वज़रा के दाखिले रोके गए तो गवर्नर राज का जवाब बनाएंगे। पार्लियामेंट अपने इख्तियार का आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कल खान साहब जो हैं वो लाहौर का दौरा कर रहे हैं। जो हमारी लाहौर के अंदर जो मौजूदा अभी पंजाब हुकूमत हमें मिली है उस हवाले से भी जो अहम फैसले हैं वो करेंगे। जो हमारे मुख्तलिफ डिवीजन से MPAs हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी और इनको किस वक्त इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर भी हम अपनी हिकमत अमली जो है वो वज़ा कर ली है। रहनुमा PTI फारूक हबीब बोले कि गवर्नर राज का शौक पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कर लें। अवामी राज के तहत अवाम ने आपको ज़िमनी इंतखाबात में मुस्तरद किया। ये लोग शिकस्त तस्लीम कर लेते तो दोस्त मजारी से गलत काम न कराते। मुस्लिम लीग नून के ताहयात लीडर आसिफ अली जरदारी हैं। इनके मशवरों से नून लीग ख्वार हो गई। इमरान खान जुमेरात को दौरा लाहौर में पंजाब से मुताल्लिक़ अहम फैसले करेंगे। और छोटी हरकतें की हैं। रात को PTV को मना कर दिया गया कि आप परवेज़ इलाही साहब का जो हलफ है वो नहीं दिखाएंगे। शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फैसला किया था जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी है। सिर्फ CDA हमारी हुदूद से बाहर है। वफाकी हुकूमत गिराना अब कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मुस्लिम लीग नून अहमकाना पॉलिसी पर गामजन है। शहबाज शरीफ हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा करें। सिसकती हुई हुकूमत है, हमने रिएक्ट किया तो आप सह नहीं सकेंगे। इलेक्शन के लिए संजीदा हैं। सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए PTI के उम्मीदवार नामजद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चेयरमैन PTI इमरान खान की मुलाकात में अहम फैसले की मंजूरी दे दी गई। तहरीक इंसाफ सब्तैन खान को स्पीकर के लिए इंतखाब में उतारेगी। PTI का डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को भी फौरी हटाने का फैसला। मौजूदा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का फैसला। वासिक क़य्यूम और मलिक तैमूर के नामों पर भी गौर शुरू। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास। वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली को तेज करने का फैसला। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन PTI की पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारियों की भी हिदायत। बोले कि पंजाब की अवाम के मैंडेट को लेकर वफाक की तरफ बढ़ेंगे। अवाम जाग चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ लेते ही सूबे में ट्रांसफर्स का सिलसिला शुरू।
CCPO बिलाव सदीक मियाना की खिदमात विफाक के सपुर्द। DG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। IB रिपोर्ट करने का हुक्म। DPO जंग सरदार गयास गुल को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया। पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। इनायतुल्लाह को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुतनाज़े फैसले के जरिए एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। मुलाकात में इत्तेफाक। हमजा शहबाज का अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार। बोले, सियासत ओहदों के लिए नहीं, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए करता हूँ। अगर ये मान लिया जाए कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वो मुकद्दम नहीं है और वोट देने का फैसला पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर ने करना है, तो क्या कल के फैसले की रोशनी में वो 25 अरकान जिनको डीसीट किया गया था, क्या उनको बहाल तस्वर किया जाए? रहनुमा नून लीग अतातारर बोले कि दो जमातों ने आईनी बहरान को संगीन किया। फुल कोर्ट की जिद नहीं इस्तदा थी। मान लें कि पार्टी सरबराह नहीं, पार्लिमानी पार्टी को फैसले का इख्तियार है। एक चिट्ठी के तहत 25 वोट माइनस हो गए, जिसका फायदा परवेज इलाही को हुआ। क्या इमरान खान के 25 अरकान के वोट्स बहाल हो जाएंगे? गवर्नर पंजाब ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो कोई नोटिस नहीं लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा दिल शेख एंटी करप्शन के रडार पर जमीनों में खुर्द-बुर्द के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। हलीमा दिल शेख सिंध हाई कोर्ट से जमानत पर थे। हलीमा दिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI के अरकान का सिंध असम्बली में एहतजाज। खुर्रम शेर जमान बोले, जमानत के बावजूद हलीमा दिल शेख को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। सिंध हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का साबित कदमी से सामना करेंगे। वज़ीर आज़म से शंघाई इलेक्ट्रिक के सदर की क़यादत में चीनी वफ़द की मुलाकात। थरकोल पावर प्रोजेक्ट की तकमील के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ बोले, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी तरक्की और लोगों की बहबूद में अहम किरदार अदा कर रही है। चीनी ताउन और सरमायाकारी से इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तरक्की, बिजली बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। तरक्याती मंसूबों को मज़ीद तातुल का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए इजाफे से 237 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा। 1.31% कमी से 236 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम के लिए बैरून मुल्क से डॉलर की आमद को बढ़ाना होगा। बरामद कुनिंदगान डॉलर का रेट मजीद बढ़ने की लालच में ज़र मुबादला नहीं ला रहे। मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वाज़ेह पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, डिफ़ॉल्ट के खदशात ख़त्म हो चुके, रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज़्यादा होगी और शरह मुबादला मुस्तहकम होगा। चौधरी शुजात कहते हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है सब समझ से बाहर है। इसकी सियासी वजूहात हैं। इस वक्त मुल्क की हालात को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों की है। सियासी मंशूर को पेंडिंग रखकर गरीबों की भलाई का सोचें, हल के लिए तजावीज़ दें। गरीब आदमी को IMF, वर्ल्ड बैंक के सबक न सिखाएं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। गरीब को इससे कोई गर्ज नहीं कि सियासत खेल रहे हैं या नहीं। 2013 में जब हम सिटी को हॉरिजॉन्टली डेवलप करने के लिए जगहें दे रहे थे, अगेन यू नो आई एम सेइंग इंटरेस्ट हर जगह पे लोगों के होते हैं, तो कोर्ट से मना कर दीजिए। हुकूमत जिसका प्राइमरी काम है, आप तो कहते हैं ना आप कमर्शलाइज करें, यू नो टिल अबाउट अ ईयर एंड हाफ अगो, पता नहीं कब, मुझे नहीं, मुर्तज़ा को याद होगा,
बल्कि अभी तक यही है, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, द ओनली एसेट दैट वी होल्ड इज द लैंड। कराची के मसाइल में हम सब कसूरवार हैं। मनसूबाबंदी न होने से कराची के मसाइल बढ़े। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली का हामी हूँ। नस्ला टावर सिंध हुकूमत की गलती नहीं थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि हमें कराची के लिए प्लानिंग नहीं करने दी गई। जहां पर 2 मंजिला मकान थे वहां 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स बनाई गई। 22 शाहराहें डिवेल्युएशन के दौर में कमर्शलाइज की गई। हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपनी टीम को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हम अपने काम पर और अपनी क्रेडिबिलिटी शो करते हुए हमने अवाम में रहना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम पिछली हुकूमतों पर तनकीद करें। आर्मी ने कल ही चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी, हमारी एफसी और आर्मी, उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं। 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जो क्रिटिकली अभी हम उनको देख भी रहे हैं और क्रिटिकल जिनकी सिचुएशन है, इसमें हमारा केच, तुरबत है, लसबेला है और झलमक्सी है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम कहती हैं, बारिशों और सैलाब के बायस तुरबत, लसबेला और झलमक्सी में सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। बहुत से इलाकों के जमीनी रास्ते मुनक़ता हुए। आर्मी ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए हैं। वज़ीर आला ने तमाम महकमों को इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बनने की हिदायत कर दी है। हमारी नजर अवाम पर है, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का दूसरा मार्का। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 508 रन्स का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन्स बना लिए। चौथे दिन का मैच कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। इमाम उल हक 46 और कप्तान बाबर आजम 26 स्कोर के साथ क्रीज पर मौजूद। श्रीलंका ने 360 रन 8 खिलाड़ी आउट पर अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर की। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक की तरक्की। बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 पोजीशन पर बराजमान दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं। अब्दुल्ला शफीक 23 दर्जा तरक्की पाकर 16वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी बॉलर्स रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए।